ये देश मेरा प्यारा है जिसे विशेष कहते हैं, आज साइकिल वाला नेता को अखिलेश कहते हैं। साथियों नमस्कार, कुमार पाल आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज 108 पर। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के अहिरौली ग्राम सभा में इस समय मौजूद हैं और हम इन लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि छठा चरण का चुनाव आज के दिन 25/5/2024 में हो रहा है। आपके पड़ोसी राज्य बिहार में बगल में वाल्मीकि नगर का लोकसभा चुनाव है, आपके बस्ती में इस समय चुनाव हो रहा है और अन्य जगह दिल्ली में भी आज ही चुनाव है, बंगाल में भी कुछ जगह आज ही चुनाव, 8 सीटों पर बंगाल में, 8 सीटों पर बिहार में आज चुनाव होना है और बाकी सीटों पर यूपी और दिल्ली और भी जगहों पर चुनाव हो रहा है। हम लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के दिन किस पार्टी से लोग जुड़े हैं और किसको वोट करना चाहेंगे। क्या नाम होगा? मनोहर लाल यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? अहिरौली के। ये बताइए कि आप तो समाजवादी दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अलावा और किस पार्टी को आप चाहेंगे चुनाव? देखिए, हम समाजवादी दिख रहे हैं और मन से तन से समाजवादी हैं और जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक मैं समाजवादी रहेंगे। इसलिए कि मेरे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हम लोग के बीच में बहुत काम किए हैं और माननीय नेताजी एक ऐसे व्यक्ति, बहुत ही हमारे कर्मठ योग्य संघर्षशील व्यक्ति माननीय अखिलेश यादव जी हैं और हम प्रेजेंट बहुमत से इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को मैं जिताने का काम करेंगे। देखिए, ये देश मेरा प्यारा है जिसे विशेष कहते हैं, ये देश मेरा प्यारा है जिसे विशेष कहते हैं, आज साइकिल वाला नेता को अखिलेश कहते हैं। साथियों, साइकिल वाला नेता को अखिलेश कहते हैं। दलालों को भगाना है, बेईमानों को हटाना है। दलालों को भगाना है, बेईमानों को हटाना है। अब पिंटू भैया को सांसद बनाना है समाजवादी पार्टी से। साथियों, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम कदम पर ऐसा चलो कि हमारे नेता पिंटू सिंह जैसे निशान बन जाए। अरे जीने के लिए तो ज़िंदगी हर कोई जी लेता है, मगर ज़िंदगी इस कदर जियो कि पिंटू भैया जैसे मिसाल बन जाए। साथियों, मैं समाजवादी पार्टी सन 2018 से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और हमारे माननीय महबूब नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख विक्रमा यादव जी पटरौना विधानसभा के प्रत्याशी हमें सम्मान करते हैं और मैं उनको सम्मान करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, पूरे भारतवर्ष के लोगों से मैं आग्रह करेंगे कि इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री के रूप में भेजने का काम कीजिएगा। साथियों, हमारे ऐसा महबूब नेता चाहिए कि जो देश के लिए, पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए लड़े। हमारे पास जो है यादव समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, भुइयार समाज हो, कुशवाहा समाज हो, सब समाज के लोग हमारे साथ देते हैं और मैं सबके साथ सबका विकास करता हूँ। देखिए, सबका साथ सबका विकास करता हूँ। मेरा ही ये तो भाजपा का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। ये समाजवादी पार्टी कब से दलितों का जो है विकास के बारे में सोची? वो तो केवल यादवों के बारे में सोचती है। देखिए, मैं जो है समाजवादी पार्टी सबके बारे में सोचती है और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राधेश्याम सिंह जी जो हैं, मैं उनके रैली में गए हुए थे और उनसे मीडिया वाले पूछे कि नेताजी आपके ऊपर जो है बहुत सारी मुकदमा है और जो है कैसे किसान नेता भी लिखते हैं, आप बाहुबली नेता भी लिखते हैं, बाहुबली नेता कहे जाते हैं, क्यों आप किसान नेता लिखते हैं? तो कहे कि देखिए, मैं किसानों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के लिए लड़ते हैं, नौजवानों के लिए लड़ते हैं, उसलिए मैं किसान नेता हैं और मैं हाटा के धरती से, मैं समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमें आशीर्वाद दे करके उस हाटा से 2 बार विधायक बनाने का काम किया है और इस हाटा के धरती के, जनपद कुशीनगर के धरती के एहसान मैं कभी भूलता नहीं हूँ, न भूलूंगा। देखिए, कहने का मतलब यह है कि यह कुशीनगर की धरती बहुत ही बड़ी धरती है और भगवान बुद्ध की धरती है। जिस धरती पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उस धरती के हम लोग हैं। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं। बिल्कुल निश्चित ही जनपद कुशीनगर भगवान बुद्ध के नगरी के नाम से जानी जाती है और इसमें तमाम दर्शकों को, आने वाले लोगों का, आने वाले देश विदेश के लोग भी आते हैं। कुशीनगर पर्यटक स्थल है दर्शन करने के लिए बौद्ध भगवान के नाम पर। तो हम, जैसे इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी जो है दलितों का भी वो सहयोग करती है, नाम रखती है, लेकिन मुझे तो आज तक यादवों के अलावा किसी भी व्यक्ति का नहीं दिखा कि समाजवादी पार्टी जो है विकास के बारे में सोची हो। क्या नाम होगा आपका? मिश्री यादव।
ये बताइए कबो यादव जी हैं ही? हाँ हाँ। तो ये बताइए कि अखिलेश जी कभी दलितों के बारे में भी कोई चर्चा किए हैं? साहब बहुत चर्चा किए हैं, ऐसा बात नहीं है, हमेशा चर्चा करते रहते हैं। चर्चा तो करते रहते हैं लेकिन दलितों के लिए नहीं करते हैं। क्या नाम होगा आपका? कन्हैया यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? अहिरौली। ये बताइए कि इस समय आज के डेट में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो है यहाँ तमाम लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। जिस भी पार्टी को आप वोट दें, लेकिन आज छठा चरण का चुनाव हो रहा है। बिहार में भी आपके मंझरिया में वोट पड़ रहा है, तो क्या लग रहा है इससे कि इस आने वाले दिनों में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की, यानी गठबंधन की सरकार अब बनेगी, ऐसा आप लोगों का मानना है? मुझे तो नहीं लगता है गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या नाम होगा? जिनको यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? अहिरौली के। भाई देखिए, शुद्ध किसान माननीय मुलायम सिंह के भेष में आप इस समय उपस्थित हुए हैं। झिनकू यादव जी, मैं आपको मान सकता हूं धरती पुत्र मुलायम सिंह की वो जो वसारत था, यानी जो उनकी विसारत थी, वो आप संभाले हुए हैं और किसान नेता आप निश्चित हैं, ये मानने को मैं तैयार हूं। आप बताइए कि इस समय 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहा है, किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव का। अखिलेश, गठबंधन की सरकार। सारे लोग लगभग, मुझे भी ये देखने को मिला कि जहां भी हमने लोगों से पूछा, आज के दिन तो बिहार में चुनाव हो रहा है, फिर यूपी में बस्ती में चुनाव हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि गठबंधन की ही सीटें आएंगी? गठबंधन की सीटें आएगी। लेकिन अभी बिहार में तो लग रहा है कि सारे लोग बीजेपी को चुनाव जिता रहे हैं। नहीं, बीजेपी नहीं जीतेगी, बीजेपी तो हारेगी। बीजेपी हारेगी? बीजेपी हारेगी। तो अच्छा, इसके बाद, अच्छा इसके पहले जो सरकार दिखी गई है अखिलेश यादव की, उसमें तो अक्सर दबंगई दिखा गया है। जितने जैसे यादव थे, दबंग किस्म के यादव सामने आए जो है मीडिया में। गुंडागर्दी तो जोगी राज में है। जोगी राज में है, अखिलेश जी के राज में नहीं था? नहीं था। यानी अखिलेश जी के राज में गुंडा ही नहीं था, लेकिन योगी राज में गुंडा ही है। ये गुंडा ही है। हाँ, गुंडा ही है। गुंडों को तो समाप्त कर रही है योगी राज। गुंडे को समाप्त करने वाला उनका अधिकार कौन सा? उनका तो जेल में डालने का अधिकार है ना, गोली मारने का अधिकार है, जहर देने का अधिकार है।